नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube ID जीके लैब्स बाय प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। जय मां सरस्वती। हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। हरियाणा की झांकी में क्या था? उपदेश देते श्री कृष्ण, लैपटॉप पर ताऊ, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। ये तीन दिखाए गए थे। क्या क्या? उपदेश देते श्री कृष्ण, लैपटॉप पर ताऊ और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, हरियाणा के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कितने हैं? 5 ने भाग लिया था। कौन कौन से? एक नितेश कुमार चरखी दादरी से है, ये टेनिस खिलाड़ी है। नितेश कुमार चरखी दादरी से है, टेनिस खिलाड़ी है। योगेश झज्जर से है, डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है। अरुणा भिवानी से है, ताइको आड़ा खिलाड़ी है ये। तरुण हिसार बैडमिंटन खिलाड़ी है। अरविंदर सिंह कैथल तीरंदाजी का खिलाड़ी है ये। दोबारा से एक बार, नितेश कुमार चरखी दादरी से है जो टेनिस खिलाड़ी है। योगेश झज्जर डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है। अरुणा भिवानी से है, ताइकोवाड़ा खिलाड़ी है ये। तरुण हिसार से है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। अरविंदर सिंह कैथल तीरंदाजी में खिलाड़ी है ये कौन से खिलाड़ी है? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। हरियाणा वित्त आयोग का सचिव कौन है? विकास गुप्ता। हरियाणा वित्त आयोग का सचिव कौन है? विकास गुप्ता। अध्यक्ष पी राघवेंद्र। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष है MM गोयल। हरियाणा का वित्त मंत्री है नायब सिंह सैनी। हरियाणा का गृह मंत्री है सुमिता मिश्रा। हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। वित्त मंत्री और गृह मंत्री नायब सिंह सैनी है। HSSC का सचिव कौन है? विनय कुमार। हरियाणा वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 मई 1994। हरियाणा वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 मई 1994। हरियाणा वित्त विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967 में हुई थी। हरियाणा वित्त विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1967 में हुई थी। हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है? विवेक जोशी। हरियाणा का मुख्य सचिव है विवेक जोशी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आपकी। नेक्स्ट हमारा, अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ा, कैसे पड़ा? देवी अम्बा के नाम पर। आमों की अधिकता होने के कारण अम्बालिका के नाम पर। ये तीनों कारण हैं अम्बाला का नाम पड़ने के। क्या क्या है? देवी अम्बा के नाम पर, आमों की अधिकता होने के कारण वहाँ अम्बाड़ा में आम ज़्यादा होते हैं। अम्बालिका के नाम पर और देवी अम्बा के नाम पर। अम्बाड़ा को 14वीं सदी में अम्बा नामक राजपूत ने बसाया था। अम्बाड़ा का पुराना नाम अम्बाला है। अम्बाड़ा जिला बना 1 नवंबर 1966 को। एरिया कितना है इसका? 1574 किलोमीटर। 1574 किलोमीटर है एरिया। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाड़ा में होती है। अम्बाड़ा एयरबेस बना 1948 में। अम्बाड़ा एयरबेस कब बना था? 1948 में। अम्बाड़ा का वर्ण तेतरनायका अभिलेख में है। अम्बाड़ा का वर्ण किस अभिलेख में मिलता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तेतरनायक अभिलेख में अम्बाड़ा का वर्ण दिया गया है। देवी भवानी अम्बा मंदिर अम्बाड़ा में है। ये पूछ ले कि देवी भवानी अम्बा मंदिर कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा कैंट छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। अम्बाड़ा कैंट जो छावनी है उसकी स्थापना 1843 में हुई थी। नेक्स्ट है, आभा सिंह ने वर्ष 1966
और 1970 में लगातार संस्करणों में किस खेल के लिए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता था मुक्केबाजी में। 1967 और 1970 में लगातार किस खेल के लिए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता? मुक्केबाजी में। किसने जीता था? अभय सिंह ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभय सिंह ने 1966 और 1970 के बीच में लगातार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। तो कौन सा खेल खेलते थे वो? मुक्केबाजी। ये भिवानी जिले से हैं। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता को राशि कितनी दी जाती है? 3 करोड़। जो गोल्ड मेडल लेके आता है उसको 3 करोड़, रजत मेडल लेके आता है उसको 1.5 करोड़, कांस्य मेडल लेके आता है उसको 75 लाख, और जो क्वालिफाई करता है इसमें खेल के लिए उसको 2.5 लाख, और प्रतिभागी खिलाड़ी को मिलता है 7.5 लाख रुपए। और ओलंपिक में जो है ये जो राशि दी गई है इसकी डबल हो जाती है ओलंपिक में। बॉक्सिंग को पावर हाउस या मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को। बॉक्सिंग में का पावर हाउस और मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है? भिवानी को। किस हरियाणवी ने आयरमैन का खिताब जीता? राहुल तरुण ने। अमेरिका में इसने ये आयरमैन हरियाणा का आयरमैन है बंसीलाल। हरियाणा का आयरमैन किसे कहा जाता है? बंसीलाल को लोहा पुरुष भी कहा जाता है और आयरमैन भी कहा जाता है। भारत का लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का जो लोहा पुरुष है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी गुजरात में एक प्रतिमा बनाई गई है। और आयरमैन जो है हरियाणा का वो बंसीलाल को कहा जाता है और भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन लेडी किसे कहा जाता है हरियाणा की? अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली। देखो दोबारा से देखो एक बार। आयरन पुरुष हरियाणा का कहा जाता है बंसीलाल को, और भारत का आयरन पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आयरन लेडी है अरुणा आसिफ अली। और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता को मिलते हैं 3 करोड़ रुपए, रजत मेडल जो लेके आता है उसको मिलते हैं 1.5 करोड़, कांस्य मेडल लेके आता है उसको 75 लाख, और जो क्वालिफाई करता है उसको 2.5 लाख, और प्रतिभागी खिलाड़ी को मिलते हैं 7.5 लाख रुपए। और ओलंपिक में ये राशि डबल हो जाती है। जैसे गोल्ड मेडल विजेता को मिलते हैं 6 करोड़ रुपए और रजत को मिलते हैं 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002 में हुई थी। हरियाणा के पहले लोकायुक्त का नाम है न्यायमूर्ति प्रतिम पाल। क्या नाम है? न्यायमूर्ति प्रतिम पाल। हरियाणा में लोकायुक्त 6 जनवरी 2002 को आया था। हरियाणा में लोकायुक्त 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ। वर्तमान में हरियाणा में लोकायुक्त हरिपाल वर्मा है। लोकायुक्त पोर्टल 2019 में खुला था। ये दोबारा से देखो, हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002 में हुई थी। हरियाणा का पहले लोकायुक्त का नाम क्या था? न्यायमूर्ति प्रतिम पाल। हरियाणा में लोकायुक्त 6 जनवरी 2002 को आया था। हरियाणा में लोकायुक्त 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। वर्तमान में हरियाणा में लोकायुक्त हरिपाल वर्मा है। लोकायुक्त पोर्टल 2019 में खुला था। नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे याद हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि ये क्वेश्चन हम जब कभी भी देखें तो हमें तुरंत मिल जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इस बहाने से हरियाणा में कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान बनाया गया 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025। थीम क्या थी इसकी? हाथ मिलाएं कुष्ठ मिटाएं। हरियाणा में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता सप्ताह 30 जनवरी से 13 फरवरी तक बनाया। हरियाणा में स्वच्छता अभियान 2025 1 जनवरी से 31 जनवरी तक
है हरियाणा में स्वच्छता अभियान कब चलाया गया था? 2025 में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 में हुई थी। ये आ जाए कि हरियाणा में स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2024 में हुई थी। हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर 2024 को। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संग्राम सिंह। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संग्राम सिंह। मदीना गांव से ये रोहतक कुश्ती खिलाड़ी है। मदीना गांव रोहतक में पड़ता है, ये कुश्ती खिलाड़ी है संग्राम सिंह। इनको क्या किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरियाणा में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 11 से 17 जनवरी 2025। 11 से 17 जनवरी 2025 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सूरजकुंड का जो मेला है 2025 में 7 से 23 फरवरी लगा था और ये 38वां मेला लगा था। सूरजकुंड मेला 2025 में 7 से 23 फरवरी तक लगा था और ये 38वां मेला लगा था। और इस बार का जो मेला है ये 39वां है। अभी जो लगा था ये 39वां है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे हैं। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है, ये घग्गर नदी के किनारे। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है, घग्गर नदी के किनारे है और यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। महाभारत काल में हरियाणा के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया गया। महाभारत काल में हरियाणा के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया गया? बहुधान्यक। योद्धा काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। मतलब महाभारत काल में बहुधान्यक कहा जाता था हरियाणा का, जिसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। जिसका क्या अर्थ है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। हरियाणा को किस नाम से जानते थे महाभारत काल में? बहुधान्यक नाम से जानते थे और जिसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा रानी की डयोडी कहाँ है? रिवाड़ी में है। इसे हरियाणा सरकार ने संरक्षित इमारत घोषित किया है। एक इमारत है जो रिवाड़ी में है, जिसको क्या नाम दिया गया? रानी की डयोडी। इसे संरक्षित इमारत घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। इसका निर्माण 1675 ईस्वी में नंदराम अहीर ने करवाया था। इसका निर्माण 1675 में नंदराम अहीर ने करवाया था। कानोड़ दरवाज़ा रिवाड़ी में है। यह रानी की डयोडी के समकालीन है। सूरदास अकबर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, तो किसके थे ये? अकबर के। सूरदास अकबर के समकालीन थे। समकालीन माने उस काल में थे जब अकबर हुआ करता था, तब सूरदास भी थे। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड़। ये आया था, ये क्वेश्चन पिछले पेपरों में आया था ये क्वेश्चन। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण 17वीं सदी में तात्या टोपे ने करवाया था। किसने करवाया था? तात्या टोपे ने करवाया था 17वीं सदी में। महेंद्रगढ़ का जो किला है उसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और तात्या टोपे ने करवाया था। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड़। BCA को पंचायती राज व शहरी स्थानीय निकाय में कितना प्रतिशत आरक्षण है? 8% आरक्षण दिया गया है। BCB को 5% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण कितना मिल रहा है? 50% है। अब पहले कितना था? 33%, उसको बढ़ा के अब 50% कर दिया है पंचायती राज में। हरियाणा में महिलाओं को राशन डिपो में आरक्षण कितना दिया गया है? 33%। अग्निवीरों को
हरियाणा की भर्तियों में आरक्षण है 10%। खिलाड़ियों को ग्रुप सी की नौकरियों में आरक्षण है 3% और ग्रुप डी की नौकरियों में आरक्षण है 10%। बीसी बी को ग्रुप ए और बी की नौकरियों में आरक्षण 15 से बढ़ाकर 27% कर दिया। बीसी बी को ग्रुप ए और बी की नौकरियों में आरक्षण 15 से बढ़ाकर कितना कर दिया? अब 27%। ओबीसी का क्रिमिलियर एरिया 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति 12,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। हरियाणा में काउंटर मैग्नेट सिटी है 2, हिसार और अंबाला। ये एनसीआर में नहीं आती, लेकिन इसका कार्य एनसीआर की तर्ज पर किया जा रहा है। बसंत पंचमी पर हरियाणा के किस महापुरुष की जयंती बनाई जाती है? तो बसंत पंचमी के दिन बनाई जाती है चौधरी छोटू राम की जयंती बनाई जाती है। जन्म इनका कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में हुआ था। गढ़ी सांपला में हुआ था और ये रोहतक जिला में आते हैं। गढ़ी सांपला का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? सर छोटू राम नगर। गढ़ी सांपला का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? सर छोटू राम नगर। बचपन का नाम था इनका रिछपाल। सर छोटू राम का बचपन का क्या नाम था? रिछपाल। उपनाम है इनका बाखड़ा बांध का। बाखड़ा बांध का जन्मदाता है सर छोटू राम। रहवरे आजर सर दीनबंधु किसानों का मसीहा। इनको क्या क्या नाम दिया गया है? उपनाम क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? सर छोटू राम को बाखड़ा बांध का जन्मदाता के नाम से पुकारा जाता है, रहवरे आजम के नाम से पुकारा जाता है, सर के नाम से पुकारा जाता है, दीनबंधु के नाम से पुकारा जाता है और किसानों का मसीहा के नाम से पुकारा जाता है। 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को बनाई गई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को आता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला सीएम जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। हरियाणा का पहला सीएम जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जन्म इनका कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 में सांगी गांव में हुआ था, रोहतक में। भारत गणतंत्र होने के बाद जन्म लेने वाला पहला सीएम है मनोहर लाल खट्टर। भारत गणतंत्र होने के बाद जन्म लेने वाला पहला सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के। जन्म इनका कब हुआ था? 5 मई 1954 को हुआ था, निडाना खास में, महम, रोहतक में आता है ये। हरियाणा अलग राज्य बनने के बाद जन्म लेने वाला पहला सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा अलग राज्य बनने के बाद जन्म लेने वाला पहला सीएम नायब सिंह सैनी बना। इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1970 में, मिर्ज़ापुर माजरा, अंबाला में आता है ये। मिर्ज़ापुर माजरा, अंबाला में नायब सिंह सैनी का जन्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1970 में हुआ था। हरियाणा 1966 में अलग हुआ था, उसके बाद में इनका जन्म हुआ। पहला निर्वाचित सीएम है राव वीरेंद्र सिंह। पहला निर्वाचित सीएम कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संजीवनी ऐप किसने लॉन्च की? एक ऐप है जिसका नाम है संजीवनी। किसने लॉन्च किया था? श्रुति चौधरी ने। किसने लॉन्च किया? श्रुति चौधरी ने। यह योजना 25 जनवरी 2025 से चंडीगढ़ से राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुरू की गई। यह तुशाम से विधायक है। श्रुति चौधरी तुशाम से विधायक है और यह योजना संजीवनी ऐप कब शुरू किया गया था? 25 जनवरी 2025। याद रखेंगे आप, 25 जनवरी 2025 चंडीगढ़ से शुरू की गई थी। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुरू की गई थी। यह आ सकता है पेपर में कि संजीवनी ऐप कब शुरू किया गया था? 25 जनवरी 2025 को। किससे संबंधित है ये? बालिका दिवस पर शुरू की गई थी। यह योजना श्रुति चौधरी ने की थी। श्रुति चौधरी को कौन सा पद दिया गया है? जल एवं सिंचाई विभाग मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री है ये। महिला एवं बाल विकास मंत्री है। यह महिला किशोरी योजना से संबंधित है।
संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? महिला एवं किशोरी योजना से संबंधित है। संजीवनी ऐप महिला एवं किशोरी योजना से संबंधित है। योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 चंडीगढ़ से शुरू हुई थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की थी। इस योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की महिलाओं एवं बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिए जाएंगे जो बीपीएल परिवार से है। हरियाणा सरकार फ्री में उपलब्ध करवाएगी। डाबर खजूर प्राश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? मन्नू भाकर को बनाया है। डाबर खजूर प्राश जलपोत व जलमार्ग मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है मन्नू भाकर। इनका गांव है गोरैया गांव। अब यह क्वेश्चन आ जाएगा, गोरैया गांव से है जो मन्नू भाकर खिलाड़ी है, ये कौन कौन से एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं डाबर खजूर प्राश जलपोत व जलमार्ग मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मन्नू भाकर को। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है संग्राम सिंह। ये पहले भी आया क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संग्राम सिंह को। मदीना गांव से है, ये कुश्ती खिलाड़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुमित नांगल को। नांगल इनका गांव का नाम है, झज्जर में पड़ता है, ये टेनिस खिलाड़ी है। स्वच्छ मानेसर नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एमडी मनोज कुमार को। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार आप ये ध्यान से पढ़ लेना। एक या दो बार वीडियो देखेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करवाएंगे कल क्वेश्चन, नहीं तो ये लंबी वीडियो हो जाती है फिर अपलोड नहीं होती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।